हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभ अरोड़ा, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्वेरी आ रही थी एमबीबीएस इन बांग्लादेश को लेकर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश से एमबीबीएस पॉपुलर हुई इंडियन स्टूडेंट्स के बीच इसके एमसीए पासिंग रिजल्ट को लेकर। तो आप अगर देखेंगे इसका वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा एमसीए रिजल्ट आता है। अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज जैसे कि होगी यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस का फिर भी अच्छा आता है, लेकिन बांग्लादेश का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसी वजह से जो बांग्लादेश कंट्री है वो फेमस हुई है एमबीबीएस के लिए। और इसका रिजल्ट मान के चलेंगे 40% भी आ जाता है, कई बार 50% भी आ जाता है कई बार। और जो टॉप 10 जो रिजल्ट आता है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आता है एमसीए पासिंग में, तो जो 10 में से जो 7 यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सिर्फ बांग्लादेश की ही होती हैं। तो आप इस चीज को देख के समझ सकते हैं कि वहां का जो एजुकेशन होगा कितना अच्छा होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला तो है लैंग्वेज। वहां पे लैंग्वेज को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। बांग्लादेश में हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है और बंगाली भी बोली जाती है। अगर आप वेस्ट बंगाल से तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, वहां पे बंगाली आप अच्छे से बोल पाएंगे। लेकिन जो नहीं बोल पाते, जो सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है वो कंट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की जो 90% पॉपुलेशन है वो अच्छे से हिंदी बोल पाती है और अच्छे से वो समझ पाती है। ठीक है। और जो आपकी क्लास में लेक्चर्स रहने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके वहां पे पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और अगर हम किसी और कंट्री में देखें तो वहां पे लैंग्वेज सीखनी पड़ती है उस जगह की। जैसे यूक्रेन में जा रहे हैं तो यूक्रेन की लैंग्वेज, रशिया में जा रहे हैं तो रशिया की लैंग्वेज। वहां पे फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट डाल दिया जाता है वहां की लैंग्वेज का। ठीक है। तो पहले तो उसको भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा, और बाकी का जो सिलेबस आपका एमबीबीएस का वो भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई अलग से कोर्स नहीं करना, अलग से आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा बंगाली का। जो आपकी पढ़ाई होने वाली है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा आपका, वो होगा इंग्लिश, हिंदी। और आपको वहां पे लोकल में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हिंदी आप अच्छे से बोल पाएंगे। आप अगर मार्केट में भी निकलते हैं, कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे भी आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है क्लाइमेट कंडीशंस। तो जो बांग्लादेश का टेम्परेचर रहता है वो इंडिया की तरह ही रहता है। तो जो टेम्परेचर कोलकाता में होगा वही टेम्परेचर आपको ढाका में देखने को मिलेगा, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल। और क्लाइमेट कंडीशन सेम होने की वजह से जो डिजीजेज होते हैं इंडिया के और बांग्लादेश के वो रहते हैं कॉमन। तो उससे क्या होता है, आपको सीखने को बहुत चीजें मिल जाती हैं। क्योंकि कल को आप जब आप एग्जाम देते हैं, नेक्स्ट का एग्जाम देंगे जो 2023 से इंप्लीमेंट होगा, अभी तो एमसीए चल रहा है, तो जब वो आप एग्जाम देंगे वहां पे जो आपसे डिजीजेज पूछे जाते हैं तो वो इंडिया के पूछे जाते हैं ना। लेकिन अगर हम यहीं किसी और जगह से पढ़ के आ रहे हैं तो वो थोड़ा उसको टाइम लगता है यहाँ के स्टडी करने के, इंडिया के डिजीज। लेकिन अगर बांग्लादेश से आप करते हैं एमबीबीएस तो आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आपके जो वो पेशेंट्स रहेंगे, वो जो डिजीज होंगे उनको वो सेम ही रहेंगे इंडिया की तरह। और इवन की जो बांग्लादेश के एमबीबीएस का सिलेबस रहता है वो इंडिया की तरह ही रहता है। जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है बीडी चौरसिया से, वही सेम आपको बांग्लादेश में भी पढ़ने को मिलेगी। उसी तरह से जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हर्ष मोहन की, उसी तरह से वो बुक भी आपको वहीं पर ही पढ़ाई जाएगी। तो सिलेबस में लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको सिलेबस बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। तो इससे आपको नेक्स्ट का एग्जाम देने में भी बहुत आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट है वहां के हॉस्पिटल्स। जिस तरह से इंडिया में अगर किसी मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट करना है तो वहां पे हॉस्पिटल होना जरूरी है, तो उसी तरह से अगर किसी बांग्लादेश में अगर मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट करना है तो वहां पे हॉस्पिटल होना मस्ट है। तो आपको हॉस्पिटल की आपको वहां पे फैसिलिटी मिलेगी, वहां पे आप पेशेंट्स को अच्छे से देख पाओगे। और मैं इनफ्लो की बात करूं पेशेंट्स के, तो वहां पे बहुत ही अच्छा इनफ्लो रहता है पेशेंट्स का। अगर आप ढाका के आसपास यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो वहां पे बहुत ही अच्छा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है। और इवन की ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे आपको इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा, एक बार तो आप भी कह देंगे कि और नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा वहां पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है। और बांग्लादेश की इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में। आपको अलग से आके इंडिया में कोई इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। आप वहां से एमबीबीएस करें, वहां की इंटर्नशिप करें, और यह आपकी इंडिया में आके वो वैलिड हो जाएगी, जो कि काफी सारे हम देखते हैं कंट्रीज की वैलिड नहीं होती। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है कि जो आपकी इंटर्नशिप है वो वैलिड रहने वाली है इंडिया में। और एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है इंडियन पेरेंट्स के बीच, और मुझसे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि अगर हम अपने गर्ल चाइल्ड को भेज रहे हैं तो क्या वो वहाँ पे सेफ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिक्कत लगती है आपको, तो वहां पे आपको बांग्लादेश में वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको वो फैसिलिटी भी वहां पे अवेलेबल मिलेगी। अलग से यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है वो। और एक और इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है हिंदू पेरेंट्स के बीच से आता है वो क्वेश्चन
कि इस्लामिक कंट्री होने की वजह से हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बिल्कुल सेफ है, और आज तक कोई ऐसा केस भी नहीं मिला कि वहां पे किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ दिक्कत आई हो। आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं, तो और इवन की ट्रांसपोर्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ढाका से आपको सीधा कोलकाता तक की बस भी मिल जाएगी और फ्लाइट भी मिल जाएगी। सिर्फ 2 से 3 घंटे का रास्ता। अगर आप दिल्ली से भी जाते हैं ढाका, और ढाका के आसपास की यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, तो इससे आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ढाका से दूर भी यूनिवर्सिटीज हैं, 5-6 घंटे का सफर लगता है। लेकिन ढाका में अगर यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें अगर वहाँ की फैकल्टी के बारे में, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है। काफी सारे वहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया से जिन्होंने अपनी एमबीबीएस और एमडी करी है, और वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एज ए फैकल्टी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अक्सर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या हमें बांग्लादेश में कैडेवर प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपको कैडेवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं कैडेवर पे। जैसे कि हम देखते हैं जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे कैडेवर नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे उसकी जगह डमी पे आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि आप जो अपनी स्टडी है वो आप कैडेवर पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल बजट के बारे में। तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं बांग्लादेश से, तो आपका कम से कम बजट होना चाहिए 35 लाख टोटल कोर्स का। 35 लाख से स्टार्ट होते हुए यूनिवर्सिटीज जाती हैं अप टू 50 लाख तक। ठीक है, तो ये आपके टोटल कोर्स की मैं आपकी बजट बता रहा हूँ। तो लेकिन आपका यहाँ पे एक और दिक्कत है कि आपका जो फर्स्ट ईयर में बजट है वो कम से कम आपका 15 to 20 लाख होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश में क्या होता है, आपकी जो फर्स्ट ईयर में फीस है वो 30% तक चली जाती है, 30 to 40% तक वो फीस चली जाती है। बाकी की जो फीस बचती है, जो 50% फीस बचती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में वो ली जाती है। तो आपका ये ध्यान रखना कि जो पहले साल का आपका बजट है वो अच्छा खासा हो। अब बात करते हैं बांग्लादेश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बांग्लादेश में 90 to 95% जो कॉलेजेस है वो है प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। आप ये डाउट में मत रहना कि वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे होंगे, तो वहाँ के प्राइवेट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो बाकी 5% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो एडमिशन होता है वो होता है सार्क कोटा के अंडर। उसके लिए क्या होता है कि आपको 12th में 95 या 90% से आपके ज़्यादा के मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो जो बांग्लादेश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वो है इमाम मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, प्राइम मेडिकल कॉलेज, अनवर खान मेडिकल कॉलेज, होली फैमिली रेड क्रॉस मेडिकल कॉलेज, मोनो मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो आपने चूज करना है ढाका की तरफ। तो अगर आप चूज करना चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, तो आप नीचे दिए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बांग्लादेश की किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो सबसे पहले आपके जो 10th में मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 65%। इसके अलावा जो आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 60%। तो होता है कि आपका जो 10th का स्कोर है और जो 12th का स्कोर है उसको कैलकुलेट करके वहां पे उसकी सीजीपीए निकाली जाती है, और जो आपकी सीजीपीए है वो कम से कम 7.1 या 7 आपकी सीजीपीए बननी चाहिए। अगर वो नहीं बनती है तो आप वहां पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो आपने अपनी 12th पास आउट की है, या तो वो करंट ईयर में पास आउट की होनी चाहिए या वो प्रीवियस ईयर में आपने पास आउट की होनी चाहिए। इसके अलावा नहीं चलेगा। अगर प्रीवियस से भी आपने प्रीवियस में पास आउट की है तो आपकी वो चीज़ वैलिड नहीं रहेगी। और आपका 10th और 12th के बीच कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 10th, 11th, 12th आपने एक साथ करी होनी चाहिए। इसके अलावा रिक्वायरमेंट होती है नीट के स्कोर कार्ड की। और अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो अगर आप बांग्लादेश में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपको करा के दिया जाएगा। तो ये बात कर ली हमने इस वीडियो में एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।